अगली विधि पढ़ेंगे अपन निगमन विधि। जब शिक्षण में किसी नियम या सिद्धांत या सूत्र का उपयोग करते हुए किसी समस्या का समाधान या उदाहरण को हल करते हैं तो ये निगमन विधि कहलाती है। अब अपन को इस निगमन विधि में क्या ध्यान रखना है कि इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, जबकि आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। तो यह विधि आगमन विधि की विपरीत विधि है। इसमें यह मनोवैज्ञानिक विधि भी नहीं है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो पूरी आगमन विधि की विपरीत विधि है। या तो आप आगमन विधि याद कर लो तो निगमन विधि अपने आप याद हो जाएगी। अब निगमन विधि के सूत्र, यहाँ से सूत्र भी पूछे जाएंगे। नियम से उदाहरण की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, राम को 4,000 रुपये का 2 वर्ष का सरल ब्याज कितना चुकाना पड़ेगा यदि उसकी ब्याज की दर 12% है। तो अपन को ब्याज ज्ञात करना है। तो सूत्र के माध्यम से कम समय में समस्या का समाधान निकल जाता है। तो अपन सूत्र रखेंगे और डायरेक्ट मान रखेंगे तो आराम से सोल्व हो जाएगा। जैसे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 और ये डायरेक्ट आंसर आ गए। यहाँ बहुत कम समय में समस्या समाधान प्राप्त कर लिया। अब निगमन विधि के गुण व दोष। गुण क्या? समय कम खर्च हुआ क्योंकि अपन को बहुत सारे उदाहरण नहीं देने पड़े, डायरेक्ट एक सूत्र रट लिया और आंसर आ गए। पाठ्यक्रम समय पे पूरा, उच्च कक्षाओं में लोकप्रिय, तत्काल समाधान की प्राप्ति, तो अपन ने सूत्र में मान रखा और डायरेक्ट आंसर प्राप्त हो गए। बालकों में उत्साह एवं परिणामों में शीघ्रता, जैसे सूत्र में मान रखते और फटाक से आंसर आ जाते तो बच्चे उत्साहित हो जाते कि सर मेरा आंसर आ गया, सर मेरा आंसर आ गया। अमनोवैज्ञानिक विधि। अमनोवैज्ञानिक विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अपन डायरेक्ट बच्चा सूत्र रट लेता है, क्या आया कैसे आया कुछ नहीं समझता, बस सूत्र रखा और मान रखा, तो इसलिए इस विधि को अमनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। ज्ञान अस्थायी, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं, छोटी कक्षाएं के लिए उपयोगी विधि नहीं है। कमज़ोर बालकों के लिए कम उपयोगी है। रटने पर बल देती है, तो बच्चा यहाँ पर रटता है, सूत्र रट लिया, मान रखा, आंसर आ गए। पता नहीं चला, उससे थोड़ा अलग क्वेश्चन दे देते हैं तो बच्चे को उसको हल करने में प्रॉब्लम आती है। तो निगमन विधि में क्या याद रखना, एक तो निगमन विधि क्या होती है, तो नियम से उदाहरण की ओर। ये कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक के अमनोवैज्ञानिक, तो ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। ये काय पे बल देती है, तो ये रटने पर बल देती है। ये 3-4 बातें और वो सूत्र याद रखना, यहीं से क्वेश्चन आएंगे।